हेलो यंग लर्नर्स। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो कि है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, और फिर हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग तरह के मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, यानी कि कुछ सेपरेशन टेक्निक्स को। हमारे घर से लेकर फार्मिंग तक, इनफैक्ट मेडिकल साइंसेस में भी इन सेपरेशन टेक्निक्स का बहुत यूज़ है। जैसे कि कैसे इतने टॉल ग्रीन शुगर केन प्लांट से स्वीट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर ऑब्टेन किए जाते हैं, क्यों ऑयल वाटर पर फ्लोट करता है व्हेन दे आर मिक्स्ड टुगेदर, कैसे डॉक्टर्स हमारे ब्लड सैंपल से हमारी डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं, और भी ऐसे कई सवालों के जवाब हमें यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और अपने कॉन्सेप्ट्स को करते हैं बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले जानते हैं कि मिक्सचर्स होते क्या हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली मिक्स किया जाता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। सपोज मैंने वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, या मैं शुगर भी डिज़ोल्व कर सकती हूँ, राइट। जब मैंने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया तो ये सिर्फ फिजिकली कंबाइन हुए हैं, यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। दोनों ही कंपोनेंट्स यानी कि सॉल्ट और वाटर अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रखते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ऑल्सो इन दोनों ही कंपोनेंट्स को हम मिक्सचर में से सिंपल फिजिकल प्रोसेस से वापस ऑब्टेन भी कर सकते हैं। हियर वी कैन यूज सिंपल इवेपोरेशन प्रोसेस टू गेट द कंपोनेंट्स बैक। चलो फ्रूट सैलेड की बात करते हैं, दैट इज अगेन अ मिक्सचर, राइट। अब इधर भी फ्रूट सैलेड में से भी मैं इनके कंपोनेंट्स को यानी कि फ्रूट्स को अलग अलग सेपरेट कर सकती हूँ सिंपली बाय हैंड पिकिंग मेथड। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं इनका कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रिपेयरिंग लेमनेड, राइट। अब 1 ग्लास वाटर में मैं 1 लेमन स्क्वीज़ करूं या 2 लेमन स्क्वीज़ करूं, यहाँ पर कोई भी डेफिनेट रूल नहीं है कि आपको 1 लेमन ही करना है या 2 लेमन्स करने हैं, राइट। तो कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मिक्सचर के केस में नहीं होती। सो वी हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स, जैसे कि एयर, सॉयल, शुगर का सॉल्यूशन मैं बना लूँ, या मैं दाल राइस को मिक्स कर लूँ, ये सभी के सभी मिक्सचर्स हैं। लेमनेड भी मिक्सचर है। अब वो सब तो ठीक है मैम, बट ये कंपाउंड्स क्या है? तो जब हमारे एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं और एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस हमारे पास बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, तो हमारे पास कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को हम केमिकल प्रोसेसेस से ही सेपरेट कर सकते हैं। इनके बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ मिक्सचर्स के बारे में है। और कंपाउंड्स की जो कॉम्पोजिशन होती है, मतलब इनके जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा एक डेफिनेट रेशो में ही कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने केमिकली कंबाइन किया है एंड वी हैव ऑब्टेन्ड वाटर दैट इज H2O, जो कि एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ हमें मिला है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन करते हैं। सो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अबाउट व्हाट आर मिक्सचर्स। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स गिवन हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। पहले जानते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। इन्हें हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, व्हेन आई डिजॉल्व्ड सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, राइट। जब मैं शुगर का सॉल्यूशन बनाती हूँ या सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाती हूँ तो इसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। ऐसा तो नहीं होता कि मैं एक सिप लूँ तो मुझे सॉल्ट कम लगता है और दूसरा लूँ तो सॉल्ट ज़्यादा लगेगा, नहीं। पूरी कॉम्पोजिशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन की जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट एक जैसी होती है और एक जैसा ही टेस्ट करती है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? यहाँ पर एक फिगर गिवन है आपको 5.1, उसे देखिए। यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन बनाया गया है और
पानी के पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, इनके बीच में स्पेसेस है। हमने पढ़ा है ये जूनियर क्लास में कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सॉलिड्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है और गैसेस में और भी ज़्यादा स्पेस रहता है। अब होता क्या है, जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं ना पानी में, तो शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। इसीलिए इनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है और इन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है बिकॉज कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स हियर। यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज सैंड एंड वाटर, सेकेंड वन इज ऑयल एंड वाटर। यहाँ पर देखिए यू कैन सी द डिफरेंट पार्ट्स विद योर आईज, है ना। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में सैंड जो है वो सेटल डाउन हो गई है एट द बॉटम, राइट। और जो सेकेंड एग्जाम्पल है ऑयल जो है वो फ्लोट कर रही है पानी में ऊपर। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनके कॉम्पोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं या थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता है जो मिक्सचर, उन्हें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। और आपको पता है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, इनके कंपोनेंट्स को हम बहुत ही सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, सीविंग। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब एक ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। नाउ सपोज मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, बी एंड सी। तीनों ही ग्रुप्स को मैंने 50 ml वाटर दिया, राइट। ग्रुप ए को मैंने 1 स्पून और 1 स्पैचुला ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व करने के लिए दिया। ग्रुप बी को मैंने 1 स्पैचुला ऑफ चॉक पाउडर दिया और ग्रुप सी को मैंने मिल्क के कुछ ड्रॉप्स दिए टू डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तीनों ही मिक्सचर्स हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करने वाले हैं। अब करना क्या है, तीनों ही मिक्सचर्स में से लेज़र बीम को पास कराना है। चलिए लेज़र लाइट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से पहले इन तीनों मिक्सचर्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। अपीयरेंस की बात करते हैं तो जो ग्रुप ए का मिक्सचर है वो बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने वाला है। ग्रुप बी का थोड़ा सा क्लाउडी यानी कि मिल्की रहने वाला है और ग्रुप सी का जो है वो बिल्कुल स्लाइटली क्लाउडी होगा। पार्टिकल साइज़ की बात करें तो ग्रुप ए के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के होंगे, ग्रुप बी के थोड़े स्लाइटली बड़े होंगे और ग्रुप सी के भी छोटे ही रहने वाले हैं, बट ग्रुप ए से बड़े होंगे लेकिन ग्रुप बी से छोटे होंगे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, अगर मैं इन सॉल्यूशंस को या इन मिक्सचर्स को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दूँ तो क्या होगा। तो ग्रुप ए में आप देखेंगे कि कोई भी पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, वो यूनिफॉर्म मिक्सचर ही रहेगा। ग्रुप बी के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी देर के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो ग्रुप सी के पार्टिकल्स हैं वो भी सेटल डाउन नहीं होंगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर ही रहेगा। ये बात तो हमें पता भी है कि सॉल्ट के सॉल्यूशन में सॉल्ट कभी भी सेटल डाउन नहीं होता है, लेकिन अगर आप चॉक पाउडर को डिसॉल्व करेंगे ना तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट मिल्क? मिल्क में भी पानी मिलाएंगे तो कभी मिल्क के पार्टिकल्स अलग से सेटल डाउन नहीं होते हैं। अब हम आते हैं हमारे लेज़र बीम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर। आई मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड फॉर दिस। तो लेज़र लाइट को जब हम ग्रुप ए के मिक्सचर में से पास करते हैं तो आप देखेंगे कि जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। ग्रुप बी में से लेज़र लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होगा और ग्रुप सी में से भी लेज़र लाइट का पाथ विजिबल होगा। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो मिक्सचर्स हैं वो इन लाइट को स्कैटर करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी जिसे हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि ग्रुप ए का जो मिक्सचर है वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाया है तो ये लाइट हमें हैंड पर अपीयर नहीं होगी, राइट। ग्रुप बी के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब ग्रुप बी का जो मिक्सचर है, क्योंकि उन्होंने स्कैटरिंग कर दी है लाइट की, अब ये लाइट हमें हैंड पर ऑब्टेन हो जाएगी, विजिबल होगी। सिमिलरली ग्रुप सी के मिक्सचर से भी जो लाइट पास हुई है वो हमें हैंड पर विजिबल होगी।
अब बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज हम अपने आंसर्स को कंक्लूड करते हैं। सी जो ग्रुप ए है इनके पास था सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, हमने देखा था ये थ्रू आउट सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, कुछ भी सेटल डाउन इसमें नहीं होता है। ये बीम ऑफ लाइट को विजिबल नहीं करता है और ना ही हैंड पर हमें वो लाइट ऑब्टेन होती है। तो ये मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर है और इसे हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी के पास जो मिक्सचर था वो था चॉक पाउडर एंड वाटर। ये मिक्सचर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम उसको अनटच छोड़ते हैं, राइट। दूसरी बात, ये लाइट के पाथ को विजिबल करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट को शो करता है। अब ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, पार्टिकल्स का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हो जाती है, इन्हें हम कहते हैं सस्पेंशंस। ग्रुप सी के पास जो मिक्सचर है इनके पार्टिकल्स का साइज भी छोटा ही होता है लेकिन कंपैरेटिवली सॉल्यूशंस के साइज से बड़ा होता है, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर होती है। ये सॉल्यूशन भी जो हमने मिल्क का बनाया था ये भी एक हेट्रोजीनियस ही होता है। ये दिखने में होमोजीनियस लगता है बट एक्चुअली ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इन्हें हम कोलॉइड्स भी कहते हैं। यहाँ पर भी पार्टिकल्स की सेटलिंग डाउन नहीं होती है, राइट। इसका मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। हमारे पास सस्पेंशन भी हो सकते हैं और कोलॉइड्स भी हो सकते हैं। अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा छोटा है तो वो कोलॉइड होगा, अगर बड़ा है तो वो सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन के केसेस में सेटलिंग डाउन होती है पार्टिकल्स की लेकिन कोलॉइड्स में नहीं होती है, बट दोनों ही टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि कोलॉइडल पार्टिकल्स शो करते हैं। एक्चुअली जो सॉल्यूशंस होते हैं इनका पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा रहता है, इसीलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं इनका साइज कंपैरेटिवली लार्ज होता है एंड दे आर लार्ज इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम एंड हेंस दे शो द टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही जो सस्पेंशंस होते हैं वो भी टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं क्योंकि इनका पार्टिकल साइज भी बड़ा होता है। हेयर इज द ग्लिम्स ऑफ द डायग्राम्स कि कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट इन तीनों सॉल्यूशन से शो होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी गिवन हैं, यू कैन गो थ्रू देम एंड जस्ट रीड देम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। Finally, let's conclude the difference between the solution, suspension and colloids. आप इस स्लाइड को सेव कर सकते हैं, learn it because ये बहुत ज़्यादा important concept है। तो solutions जो होते हैं ये homogeneous mixtures होते हैं, throughout uniform होते हैं। Suspensions जो होते हैं ये uniform नहीं होते और इसीलिए ये heterogeneous mixtures होते हैं। और जो colloids होते हैं ये दिखने में homogeneous होते हैं but actually they are heterogeneous mixture। पार्टिकल्स के साइज की बात करें तो सॉल्यूशंस का सबसे छोटा साइज होता है, सस्पेंशन का बड़ा होता है और कोलॉइड का इंटरमीडिएट होता है। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सस्पेंशंस के पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं लेकिन कोलॉइड्स के पार्टिकल्स को भी आप नहीं देख सकते क्योंकि काफ़ी छोटा साइज रहता है। टिंडल इफेक्ट जो है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स शो नहीं करते क्योंकि साइज काफ़ी छोटा होता है पार्टिकल्स का। सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं और कोलॉइड्स के पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टी होती है टू शो द टिंडल इफेक्ट बिकॉज सस्पेंशन और कोलॉइड के पार्टिकल्स का साइज रिलेटिवली लार्ज होता है एंड दे आर लार्ज इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। नाउ सेपरेशन की बात करें तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को और कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम सिंपल फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा रहता है, राइट। स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर हम इन सॉल्यूशंस को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, ना ही कोलॉइड्स के पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं, बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। Here are few examples of the solution, suspension and colloids. You can go through them. So that's all for the video and I'll see you in the next part. Thank you for watching.